बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी उन शहरों में से एक है जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। हिंदू धर्म में इस शहर का काफी महत्व है और इसे बेहद पवित्र स्थान माना जाता है। लेकिन अब इसी शहर से एक झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। वाराणसी से एक 8 साल की बच्ची की अपहरण के बाद हत्या करने का मामला सामने आया है और शव को उसके घर से 200 मीटर दूर एक स्कूल की बाउंड्री में फेंक दिया, ऐसी जानकारी मिली है। दरअसल मामला 25 दिसंबर 2024 यानी कि बुधवार का है। वाराणसी में सुबह एक 8 साल की बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव स्कूल के अंदर मिला और बच्ची एक शाम पहले से ही लापता थी। बच्ची का शव खून से लथपथ बताया गया और ये भी आशंका जताई जा रही है कि शायद बच्ची के साथ दुष्कर्म भी हुआ है और फिर उस मासूम की हत्या कर दी गई। बच्ची 24 दिसंबर की शाम को घर से सामान लेने के लिए दुकान गई थी, लेकिन रात तक वो घर नहीं लौटी। लड़की के पिता ने बताया कि 24 दिसंबर की शाम बच्ची दुकान से कॉइल लेने के लिए गई थी, लेकिन रात के 8 बजे तक वो घर नहीं लौटी, जिसके बाद उसकी मां उसे ढूंढते हुए दुकान तक पहुंची। वहां दुकानदार ने बताया कि वो सामान लेकर तुरंत ही घर चली गई थी, लेकिन 9 बजे तक भी बच्ची का पता नहीं चला। फिर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और रात भर उसकी तलाश करते रहे, लेकिन 8 साल की बच्ची का कहीं भी पता नहीं चला। और अगले ही दिन यानी कि 25 दिसंबर की सुबह पुलिस ने किसी को फोन किया और बताया कि बोरी में एक बच्ची का शव मिला है, जिसके बाद पुलिस परिजनों को लेकर मौके पर पहुंची तो शव उनकी ही बच्ची का निकला। बच्ची के परिजन भागकर मौके पर पहुंचे और देखा कि खून से लथपथ शव पड़ा है। पिता ने बच्ची की पहचान की और दहाड़े मारकर रोने लगे। पिता के मुताबिक बच्ची कक्षा 1 में पढ़ती थी। वो ऑटो चलाकर परिवार का पालन पोषण करता था। कल रात 7 बजे से लड़की गई है अगरबत्ती लेने पड़ोस में बाजार, दोबारा वो लौट के नहीं आई है घर। रात में हम 7:30 बजे 8 बजे गए, पूरा दिन है 12 बजे रात में गए। पुलिस चौकी पे भी FIR हमने कराया। पुलिस वालों ने कहा कि हम ठीक है देखते हैं, उन्होंने कोई आगे कार्रवाई नहीं की। और उसके दरमियान अभी हम लोग सुबह से भी दौड़ रहे, मस्जिद में अलान भी करवाया। उसके बाद जो कि हमारी लड़की यहाँ पे डेड बॉडी बहादुरपुर प्राथमिक स्कूल में मिली है, जो कि आधा सलवार का कपड़ा उतार के बोरियों में भर दी गई है। कैसे मतलब ये पता चला कि लड़कियाँ यहाँ छोटे छोटे बच्चे अभी गुड्डी उड़ा रहे थे पतंग, वो सब बोले कि ये लड़की इसमें मार के कोई फेंका है, कोई लड़की पड़ी हुई है। छोटे छोटे बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, वो बताए कि इसमें पड़ी हुई है लड़की। तब हम लोग दौड़ कर आए यहाँ पर। अच्छा, सब लोग। तो अभी किसी को सूचना दी गई है? अभी सूचना पुलिस को दी गई है। बता दें कि स्कूल परिसर में बोरे में शव की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने घर से निकलने वाले रास्ते पर लगे CCTV कैमरा को भी खंगालना शुरू किया और जब ये फुटेज देखी गई तो इन CCTV फुटेज की मदद से पुलिस ने आरोपी इरशाद की पहचान की, जिसमें वो सही सलामत बच्ची को अपने साथ लेकर जाते हुए दिख रहा है और फिर कुछ देर बाद बच्ची के शव को बोरे में भरकर ले जाते हुए देखा गया। वाराणसी के इस मामले ने एक बार फिर लोगों में डर पैदा कर दिया है। बता दें कि पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में सूजाबाद चौकी इंचार्ज और दारोगा उमेश राय को निलंबित कर दिया है। तो वहीं इस मामले के सामने आने के बाद परिवार वालों का भी बुरा हाल है। बच्ची के पिता ने बताया है कि बच्ची के लापता होने की शिकायत करने वो सूजाबाद चौकी पर भी गए थे। दारोगा ने टालने के अंदाज में कहा कि मामला दिखवाता हूं, लेकिन मामला दर्ज करके जांच शुरू नहीं की गई और इस मामले की जानकारी आला अफसरों को भी नहीं दी गई थी। तो वहीं मंगलवार की रात 11 बजे डायल 112 पर सूचना दी गई। रात भर खोजबीन के बाद भी बच्ची का कोई सुराग नहीं लगा। तो वहीं दूसरी तरफ 2 डॉक्टरों के पैनल से बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया और इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई और पोस्टमार्टम से साफ हुआ कि बच्ची के सिर पर वजनी चीज से प्रहार किया गया था। बच्ची की बाईं तरफ की आंख में चोट के गंभीर निशान भी देखे गए हैं और गला दबाने के निशान भी सामने आए हैं। बताते चले कि वाराणसी काशी जोन के DCP गौरव बंसवाल का कहना है कि CCTV के आधार पर पता चला कि पड़ोस में रहने वाले इरशाद ने ही बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश की। नाकाम होने पर उसकी पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई और फिर बोरी में बच्ची के शव ले जाकर स्कूल की बाउंड्री में फेंक दिया गया। पुलिस इरशाद का पता लगा ही रही थी कि उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और इस पर जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई। इससे गोली आरोपी इरशाद के पैर में लगी और इसके बाद उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।